हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी। तो आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मीन्स यूपी पीसीएस की, जिसका ऑनलाइन आवेदन 25/6/2026 को प्रारंभ हो चुका है और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की तथा अंतिम आवेदन की तिथि 27/7/2026। महत्वपूर्ण जानकारी। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण मीन्स ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट https://upsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क के बारे में, जो कि है जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 125 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मीन्स एससी एसटी के लिए है 65 रुपये, दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं और रिक्तियों की संख्या के बारे में बात करते हैं, जो कि इस समय लगभग 500 हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें अभी बढ़ोतरी होगी। अब हम कुछ पदों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पद पे वैकेंसीज़ आई हैं। इसमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखा अधिकारी, गन्ना निरीक्षक, सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, अधीक्षक कारागार, ऐसे ही करके बहुत सारी रिक्तियां हैं। अगर हम एक एक करके बताएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए हम आपका समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद। हम पदों के बारे में और उसमें जो अनिवार्य योग्यताएं हैं हम केवल उसी के बारे में बात करेंगे और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं। प्रधानाचार्य, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, वो बालक विद्यालय भी हो सकता है और बालिका विद्यालय भी हो सकता है, तो जिसके लिए अनिवार्य योग्यताएं हैं कि आप किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से, विश्वविद्यालय से या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि हो और आपके पास बीएड डिग्री हो और कम से कम आपके पास 3 वर्ष का किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव। सह जिला विद्यालय निरीक्षक या उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके समकक्ष। इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की या और स्नातक की अगर डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसके लिए आपके पास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन एवं विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, क्रमिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से एक अनिवार्य होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सहायक श्रमायुक्त के बारे में। इसके लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, क्रमिक प्रबंधन में स्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए। इसके लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक एवं प्रास्नातक
की डिग्री यानी आपके पास ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिला प्रवीक्षा अधिकारी, इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2, इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि हो। मतलब आपने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हिंदी का ज्ञान होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं विशेष कार्याधिकारी पद के लिए। तो इसके लिए आपके पास किसी भी सरकारी संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, या फिर आपने गणित में प्रथम श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर का कोई 1 वर्ष का डिप्लोमा हो और आपके पास इसमें 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी मांग रहा है। सहायक अभियोजन अधिकारी, यह एक परिवहन विभाग की जॉब है। इसके लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक मतलब BA LLB, BA BA LLB, BCom LLB, BSc LLB के समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास हिंदी का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी। इसमें आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक की उपाधि हो, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे बाल विकास परियोजना अधिकारी की। इसके लिए आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद का नाम है व्यवस्थापक। व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी भी अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में हाउसकीपिंग, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। लेखा एवं संप्रेक्षा अधिकारी मंडी परिषद, इसके लिए आपके पास एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक और किसी दायित्वपूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और लेखा परीक्षा लेखा में उच्च अर्हता के लिए अधिमान दिया जाएगा। विपणन अधिकारी मंडी परिषद, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। सचिव की पोस्ट है ये, जो मंडी परिषद से संबंधित है। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। लेखा एवं वित्तीय अधिकारी नगर विकास विभाग से संबंधित है। इसके लिए आपको विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्थशास्त्र, वाणिज्य, फाइनेंस में स्नातक या फिर CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन सब में से कोई भी एक डिग्री होना आपको अनिवार्य है। इसमें कुछ पद ऐसे हैं जिसमें शारीरिक मापदंड की अर्हताएँ पूर्ण करना आवश्यक है, जैसे पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, आबकारी निरीक्षक, उपकारापाल, जिला युवा कल्याण, प्रादेशिक विकास दल अधिकारी आदि के अधिचयन उपलब्ध होने की दशा में संबंधित सेवा नियमावली अधियाचन के अनुसार शारीरिक मापदंड लागू रहेगा, जो निम्नवत हैं। जैसे हाइट मांगी जाती है और चेस्ट मांगा जाता है, ये सब चीज़ें आपकी मांगी जाएंगी, जैसे एक पुलिस में होता है उसी प्रकार से। तो हमारी जानकारी यहीं पे समाप्त होती है आज की। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।